वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LMC टॉक बाय राजीव सर। इससे प्रीवियस वीडियो में जो है RS भगवान का सॉल्यूशन 15A बताए थे जो कि ट्रिगोनोमेट्री का है, ठीक है। और अब जो है 15 का बी बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो 15 के बी में जो है फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें से हम 3 गो क्वेश्चन जो है चूज करके निकाले हैं, ठीक है। ये तीनों जो है ये तीनों क्वेश्चन अपने आप में डिफरेंट है, ठीक है। और इस तीनों को बताने के बाद लगभग में जितना भी क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर में सब क्वेश्चन बन जाना चाहिए, ठीक है। देखते हैं कि ये तीनों क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। एक है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है फर्स्ट का, फिर 5वां है, फिर 8वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि 15 के ए में बता चुके थे कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है कि कॉस 840 है। सबसे पहले 840 डिग्री को हम रेडियन में चेंज कर देंगे, ठीक है। और रेडियन में कैसे चेंज करते हैं बताए थे। 180 डिग्री में होता है पाई रेडियन, 1 डिग्री में कितना होता है पाई बट्टा 180। हमको कितना का निकालना है 840 डिग्री का निकालना है, ठीक है। तो पाई बाय 180 गुने 840, 0 और 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 14 छक्के 84 और 6 त्रिक 18, कितना आ गया 14 पाई बाय 3 आ गया, ठीक है। तो 840 डिग्री को हम 14 पाई बाय 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको जो है 840 डिग्री के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 14 पाई बाय 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये बताए थे कि जो भी यहाँ पे एंगल है उसको जो है पूर्णांक में तोड़ना है। तो भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, कितना आएगा पूर्णांक में 3 चौका 12 और 2 14 आ जाएगा, ठीक है। 3 चौका 12 और 2 14 आ गया, ठीक है। हम यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो भी एंगल है, ये जो भी एंगल है, ठीक है, ये 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। ये थीटा यहाँ पे जो रहेगा वो 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। 0 90 बराबर में चलेगा। अगर 0 से 90 के से ऊपर है, 0 से 90 के ऊपर है, तब क्या करेंगे कि जो यहाँ पे 4 पाई आया है, ठीक है, यहाँ पे 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 5 पाई हो जाएगा। और यहाँ पे बट्टा में कितना है 3 है, ठीक है। अब देखो 3 पंचे 15, हमको चाहिए कितना 14, तो माइनस करना पड़ेगा। 3 पंचे 15, हमको चाहिए 14, 15 ज्यादा आ रहा है तो माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करेंगे तो 1 माइनस करेंगे, ठीक है। 3 पंचे 15 माइनस 1 14 पाई बाय 3, ठीक है। अब देखेंगे ये जो एंगल है ये एंगल कहाँ पे आता है, ये एंगल कहाँ पे आता है, हॉरिजॉन्टल पे आता है कि वर्टिकल लाइन पे आता है। तो वर्टिकल लाइन के लिए बोले थे कि वर्टिकल लाइन पर जो भी एंगल आता है उसके बट्टा में 2 लगा रहता है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो भी एंगल आता है उसके बट्टा में कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे बट्टा में कुछ भी नहीं, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे। और हॉरिजॉन्टल लाइन पर भी एक बताए थे कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही बताए थे कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में ये बताए थे कि जो सम एंगल है, जो इवन एंगल है ये राइट साइड में होगा और जो ऑड एंगल है वो लेफ्ट साइड में होगा। तो इवन साइड में यहाँ पे इवन एंगल होगा राइट साइड में 0 पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, ठीक है। और इस साइड में ऑड एंगल होगा, मतलब 1 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई, इस तरह करके होगा, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये क्या है ऑड एंगल है, ठीक है। तो ये यहाँ पे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताए थे कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो एंगल आता है उसमें नो चेंज होता है, मतलब कॉस है तो ये कॉस ही रहेगा। और थीटा का मान कितना है पाई बाय 3 है। अब जो है 5 पाई माइनस है, 5 पाई यहाँ पे माइनस पीछे कौन सा क्वाड्रेंट है ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है निगेटिव होता है, ठीक है। तो माइनस है कॉस पाई 3, पाई 3 मतलब 60 और कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। ये बन गया क्वेश्चन। इसी प्रकार से इसको ही बनाएंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, बनाते हैं इसको, ठीक है। इशारा बनाते हैं 5 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। कोसेक माइनस 690, ठीक है। तो ये बताए थे कि अगर साइन, तो बताए थे कि अगर साइन tan में एंगल अगर माइनस में रहता है, ठीक है, अंदर में अगर माइनस होता है तो माइनस बाहर निकलता है, ठीक है।
और कॉस में अगर माइनस आता है अंदर में तो वो प्लस बन जाता है। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है। कॉस में जो है माइनस जो रहता है वो प्लस बन जाता है, ठीक है। तो जो साइन का होता है वही कॉसेक का भी होगा, जो टेन का होता है वही कॉट का भी होगा, और जो कॉस में होता है वही सेक में भी होता है। तो साइन में जो माइनस आता है अंदर में तो बाहर निकलता है, तो कॉसेक में जो माइनस है अंदर में तो ये भी बाहर निकलेगा। तो इसको सिंपल क्या लिख सकते हैं, सिंपल माइनस कॉसेक 690 लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो है कॉसेक जो 690 है इसको हम रेडियन में चेंज करेंगे, ठीक है। तो रेडियन में चेंज करते हैं। 1 डिग्री बराबर होता है कितना, 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 होता है, ठीक है। तो 690 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बट्टा 180 गुने 690, 0 0 कैंसिल हो गया, 3 से भाग देंगे तो 23 3 69 और 3 6 18, कितना आ गया 23 पाई बाय 6 आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस कॉसेक है 690 को कितना लिख सकते हैं, 23 पाई बाय 6 लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस है कॉसेक है, अब इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे, ठीक है। तो 6 18 पंचे 6 18 5 23, ठीक है। 6 18 5 23 पाई आ रहा है। अब यहाँ पर अब ये बताए तो ये जो एंगल है 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। जो कि 5 पर 6 क्या है 150 है, 0 से 90 के ऊपर आ रहा है, ठीक है। 0 से 90 के बीच में नहीं है, 90 से ऊपर आ रहा है। तो बोले थे अगर 0 से 90 के ऊपर में आएगा तो यहाँ पे 3 पाई है, इसको 1 बढ़ा देंगे तो बन जाएगा 4 पाई। अब बट्टा में 6 अपना है ही, ठीक है। अब यहाँ पे 6 चौक 24 आएगा तो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमको 23 ही चाहिए। 6 चौक 24 आ रहा है, हमको 23 चाहिए तो 1 हमको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो है 4 पाई है, 4 पाई बट्टा में कुछ नहीं, मतलब हॉरिजॉन्टल पे है, मतलब नो चेंज होगा। कॉसेक है तो कॉसेक ही होगा, थीटा का मान पाई बाय 6। अब यहाँ पर देख बताए थे कि 4 पाई जो होता है ये और इवन नंबर है, इवन एंगल, ठीक है। इवन एंगल इस साइड होता है, ठीक है। तो 4 पाई माइनस है, 4 पाई प्लस आगे माइनस पीछे, कौन सा क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का बात हो रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, ये पहले से माइनस है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, निगेटिव होता है। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो कॉसेक निगेटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कॉसेक पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, और कॉसेक 30 का मान कितना होता है 2 होता है, ठीक है। तो इस तरह से बनाएंगे। एक और क्वेश्चन है 8 बता देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ओपन कौन होगा दिक्कत नहीं, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साइन माइनस 1230 है, ठीक है। अब साइन में भी जो माइनस रहता है अंदर में वो बाहर निकलता है, तो इसको माइनस साइन 1230 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 1230 को हम क्या करेंगे, पाई में चेंज करेंगे, ठीक है। तो 1 डिग्री में क्या होता है, पाई बट्टा 180 होता है, ठीक है। 1230 डिग्री है तो पाई बट्टा 180 गुने 1230, 0 0 कट गया, ठीक है। 3 से काटते हैं, 3 चौका 12, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, कितना आ गया 41 पाई बाय 6 आ गया, ठीक है। तो माइनस साइन 1230 को हम क्या लिख सकते हैं, 41 पाई बाय 6 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर अब जो है इसको हम चेंज करेंगे पूर्णांक में तो कितना लिखेंगे, 6 पंचे 30, 6 6 36, 36 5 41, ठीक है। तो 5 बाय 6 वहाँ भी आ रहा है, तो 5 बाय 6 वो भी 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 से बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो 6 6 36 के जगह 6 के जगह पे हम 7 लेके चलेंगे, यहाँ पे 7 पाई लेके चलेंगे, ठीक है। पाई में कितना है 6, 6 सत्ते 42 है, तो माइनस करना पड़ेगा 1 पाई तो 41 हो जाएगा। 6 सत्ते 42 माइनस 1 41 आ रहा है, ठीक है। अब जो है ये 7 पाई कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है। तो 7 पाई तो क्या होता है, 7 पाई पे नो चेंज होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, ठीक है। तो साइन है तो साइन ही रहेगा, थीटा का मान पाई बाय 6, 7 पाई माइनस प्लस आगे माइनस पीछे, कौन सा क्वाड्रेंट
सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस साइन π/6 मतलब 30, अब साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। इसी प्रकार जितना क्वेश्चन है वो सब बनाइए, बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और सेकंड और थर्ड क्वेश्चन पर देखते हैं आप क्या सेकंड थर्ड क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 135 डिग्री। जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, सबका 135 डिग्री का मान निकालना है, ठीक है। हो जहाँ चाहिए निकाला हुआ, इतना का मान निकाले हैं। फर्स्ट में जो है फिर इतना बड़ा बड़ा एंगल पे मान निकाले हैं, साइन -12 है ना, इतना इतना का मान निकाल क्यों नहीं बनेगा, ठीक है। बन जाते एक क्वेश्चन बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 135 है तो साइन 135 का हमको मान निकालना है, ठीक है। कॉस 135 में भी निकालना है, टैन 135 में भी निकालना है, ठीक है। बता ही दे क्या, बता ही देते। कॉस 135 का भी मान निकालना है, टैन 135 का भी निकालना है, कॉट 135 का भी निकालना है और सेक 135 का भी निकालना है, कॉसेक 135 का भी निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे साइन 135 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 - 45, 180 माइनस, तो 135 डिग्री का मान निकालते हैं, ठीक है। 135 हम क्या लिख सकते हैं, 180 - 45 लिख सकते हैं। तो 180 को हम पाई लिखते हैं, पाई -45, यहाँ भी लिख सकते हैं पाई -45, ठीक है। पाई -45, पाई -45, ठीक है। अब यहाँ पे पाई कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है। मतलब कौन से लाइन पे होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है, ठीक है। पाई पाई यहाँ पे होता है, पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का बात है, ठीक है। तो पाई पे नो चेंज होता है, साइन है तो साइन रहेगा, थीटा का मान 45, ठीक है। तो पाई है तो कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टैन है तो टैन ही रहेगा, कॉट है तो कॉट ही रहेगा, ठीक है। सेक है तो सेक ही रहेगा और ये कॉसेक ही रहेगा। पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तो साइन और कॉसेक की जगह पॉजिटिव, बाकी सब की जगह पे निगेटिव बैठा देना है, ठीक है। साइन 45 का मान 1/√2 माइनस कॉस 45 का मान 1/√2 माइनस टैन 45 का मान 1 होता है, माइनस कॉट 45 का मान 1 होता है, माइनस सेक 45 का मान √2 होता है, ठीक है। और ये प्लस है तो कोसेक 45 का भी मान √2 ही होता है, ठीक है। इस तरह से बनाएंगे। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो अब जो है 3 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है प्रूव दैट, ठीक है। एक एक करके सब क्वेश्चन लिख दिया, सबको बता देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि साइन 80 इंटू कॉस 20 माइनस कॉस 80 इंटू साइन 20 बराबर √3/2, ठीक है। कैसे लेके आएंगे, ये LHS है और ये RHS है, तो LHS को तोड़ते हैं RHS में। साइन 80 है, कॉस 20 है, कॉस 80 है, साइन 20 है, ये A है और ये B, इसको मान लेते हैं A, ये हो जाएगा B, ये A है और ये क्या है B है, ठीक है। ये कौन से फार्मूला बैठ रहा है, ये साइन A इंटू कॉस B माइनस में कॉस A इंटू साइन B पे बैठ रहा है, ठीक है। तो क्या होता है साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B का साइन A माइनस B होता है। A का मान है 80 माइनस में B का मान है 20, 80 माइनस 20 हो गया 60, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है। RHS आ गया, हो गया प्रूफ, ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन को भी देखेंगे। LHS है cos 45 इंटू cos 15, साइन 45 इंटू में साइन 15 है, ठीक है। ये हो गया A, ये हो गया B, ये A और ये B, तो cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों cos है दोनों साइन है, बताए थे कि अगर दोनों cos और दोनों साइन आता है, एक साथ पहले दोनों cos आ जाए फिर एक साथ दोनों साइन आ जाए बाद में, तो cos में जाएगा, ठीक है। cos A माइनस B या cos A प्लस B, अगर बीच में माइनस है तो cos A प्लस B, अब बीच में माइनस है तो cos A प्लस B, अब बीच में प्लस है तो cos A माइनस B, ठीक है।
तो ये बीच में माइनस है तो प्लस में जाएगा, ए प्लस बी। ए का मान कितना है 45, बी का मान है 15, 45 प्लस 15 60, लिख ही देते हैं 45 प्लस 15। cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2 होता है, ठीक है, RHS। ठीक है, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यही बना देते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये ए और ये बी हो गया, ठीक है। अब ये दोनों कॉस एक साथ आ रहा है, दोनों साइन एक साथ आ रहा है। अब ये बताएं दोनों कॉस एक साथ, दोनों साइन एक साथ आए तो कॉस में जाएगा। अब बीच में प्लस है तो माइनस में, ए माइनस बी वाला। अब बीच में प्लस है तो ए माइनस बी वाला, बीच में माइनस है तो ए प्लस बी वाला, तो प्लस है तो माइनस वाला में जाएगा, कॉस ए माइनस बी में जाएगा। तो ए का मान कितना है 75 है, माइनस में बी का मान कितना है 15 है, तो 75 माइनस 15 60, और कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 ही होता है, 1/2, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, तो साइन ए कॉस बी, एक वो साइन में एक कॉस में, फिर एक कॉस में फिर साइन में, तो साइन वाला में जाएगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो बीच में प्लस है तो यहाँ भी बीच में प्लस होगा, बीच में माइनस है तो वहाँ बीच में माइनस होगा, ठीक है। साइन वाला में सीधा होता है, कॉस वाला में उल्टा होता है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस ही होगा, साइन ए प्लस बी। साइन ए का मान है 40, बी का मान है 20, 40 प्लस 20 60, और साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है, ठीक है। ये है ए, ये है बी, ये है ए और ये है बी। यहाँ पे दोनों कॉस एक साथ, दोनों साइन एक साथ, मतलब कॉस में जाएगा, ठीक है। तो कॉस में जाएगा, कॉस में तो जाएगा, लेकिन प्लस वाला में कि माइनस वाला में, तो बीच में प्लस है तो माइनस वाला में जाएगा, कॉस ए माइनस बी। ए का मान कितना है 130, बी का मान कितना है 40, तो 130 माइनस 40 कितना हो जाएगा 90, और कॉस 90 का मान सबको पता है कि 0 होता है, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन है, वही ए प्लस बी वाला है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, 4 नंबर है। अच्छा हाँ, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर है, ठीक है। तो 4 नंबर 5 नंबर दोनों सेम क्वेश्चन है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, यही चारों फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि ये जो है इसको मान लेंगे ए और ये हो जाएगा बी, ये ए और ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस पी का होता है। तो ए के जगह पे कितना है, ए के जगह पे है 50 प्लस थीटा, माइनस बी के जगह पे कितना है 20 प्लस थीटा है, ठीक है। 50 प्लस थीटा है, माइनस प्लस माइनस 20, माइनस प्लस माइनस थीटा, प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल हो गया, साइन है 50 माइनस 20 30, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, RHS आ गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन सेम है, ये अपना हो गया ए, ये भी अपना ही है बी, ठीक है, ये ए, ये बी, ठीक है। तो दोनों कॉस है फिर दोनों साइन है, तो कॉस में जाएगा, अब प्लस है तो माइनस वाला में आएगा, मतलब कॉस ए माइनस बी वाला आएगा। कॉस ए के जगह पे 70 प्लस थीटा, ठीक है, माइनस बी के जगह पे 10 प्लस थीटा, 70 प्लस थीटा माइनस प्लस माइनस 10 माइनस प्लस माइनस थीटा, प्लस थीटा माइनस थीटा कट गया, 70 माइनस 10 60, कॉस 60 का मान होता है 1/2 होता है, ये RHS आ गया, ये भी प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इसमें भी देखते हैं सेम है,
इसमें जो है ये n+2 इंटू एक्स हो जाएगा ए, n+1 इंटू एक्स हो जाएगा बी, ठीक है, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। तो कॉस ए इंटू कॉस बी या साइन इंटू साइन बी, दोनों कॉस में फिर दोनों साइन में, कॉस में जाएगा बीच में प्लस है तो माइनस वाला में जाएगा, तो कॉस ए माइनस बी वाला में जाएगा, ठीक है। ए का मान कितना है, ए का मान है n+1 इंटू एक्स, माइनस में बी का मान कितना है n+1 इंटू एक्स है, ठीक है। एक्स से गुना करते हैं तो एन एक्स प्लस एक्स इंटू 1 एक्स माइनस प्लस माइनस एन एक्स माइनस प्लस माइनस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, अच्छा यहाँ पे n+2 है ना रे, n+2, ठीक है, तो एन एक्स यहाँ पे 2x हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों नहीं कटेगा, प्लस एन एक्स माइनस एन एक्स कट गया, ठीक है, 2x माइनस एगो एक्स कितना हो जाएगा कॉस एक्स, ये RHS है, प्रूव हो गया, ठीक है, कॉस एक्स ही हमको लेके आना था। यहाँ पर भी सेम है, ये हो जाएगा ए, ये हो गया बी, ए हो गया और ये हो गया बी, ठीक है। तो कॉस यहाँ पर दोनों कॉस यहाँ फिर दोनों साइन है, ठीक है, तो कॉस में जाएगा, माइनस है बीच में तो प्लस वाला में आएगा, तो ये कॉस ए प्लस बी वाला में आएगा, ठीक है। कॉस ए का मान कितना है π/4 माइनस एक्स प्लस बी का मान कितना है π/4 माइनस में वाई है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ध्यान से देखना है, π/4 45, π/4 45, 45 45 90, 90 मतलब π/2, 90 मतलब π/2, 90 मतलब π/2, माइनस एक्स है अब माइनस में वाई भी है, ठीक है, π/2 है, माइनस कॉमन लेंगे दोनों प्लस में आ जाएगा, एक्स प्लस वाई आ गया, ठीक है। अब अगर हम इसको मानते हैं थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, थीटा का मान कितना है एक्स प्लस वाई, ठीक है, हमको यही लेके आना था साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो आज के लिए 5 तक ही, फर्स्ट पार्ट में 5 तक ही रहेगा और इसका पार्ट 2 बनाएंगे, उसमें इससे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन जितना है उसको सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है।